सो हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर के आए हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको करवाया था 2 क्वेश्चन विभाजन सूत्र से, और आज हम लेकर आए हैं विभाजन सूत्र का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं 4,1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए, ये ए बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है 4,1। ठीक है, और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है -2,-3। ठीक है, अब आपको वो निर्देशांक निकालना है जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई है सी बिंदु, है ना, x, y, और यहाँ पे कोई बिंदु है डी बिंदु। ठीक है, इसको x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है ना, कुछ भी आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको निकालना है सी और डी का निर्देशांक। क्यों? क्योंकि सी और डी ही जो है इस ए बी को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये 3 बराबर भाग में, इसलिए हम लोग 1 1 1 करके ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इस बिंदु का, बिंदु सी का, तो ये अभी इसको भूल जाना। ठीक है ना, इसको भी आप भूल जाओ। तो बिंदु सी को ध्यान में दीजिए। ठीक है ना, बिंदु सी को पहले देखते हैं। तो बिंदु सी के लिए m1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1, और m2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि ये बिंदु सी जो है ना, इसको बराबर 2 भाग में बांटा है, 1:2 में। फिर आ जाएंगे हम लोग बिंदु डी के पास। तो बिंदु डी के लिए ये हो जाएगा 2:1, मतलब m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और m1 का वैल्यू हो जाएगा, m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। देखिए, बारी बारी से देखते हैं। बिंदु सी के लिए, ठीक है, तो m1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1, और m2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2। क्योंकि बिंदु सी जो है ना, इसको 1:2 में, देखिए ना, इधर 1 पार्ट, इधर में 2 पार्ट, 1 और 1 2। लगाते हैं x का वैल्यू। x का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 1, तो 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, यही वाला, ये आपका x1 y1 x2 y2 -2 प्लस m2 कितना होगा 2 i इंटू x1 कितना है 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो -2 गुना 1 तो -2 प्लस 4 दूना 8 अब बटे में 3। तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे में 3 यानी कितना आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब चलते हैं बिंदु सी के लिए ही y का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है 1 और y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना हो जाएगा -1, अब बटे में 1 प्लस 2। अब -3 गुना 1 तो -3, अब प्लस गुना माइनस, 2 गुना -1 तो -2, अब बटे में कितना 3। तो -3 - 2 -5 बटे 3, यानी हमारा जो सी का निर्देशांक है वो कितना आया 2 -5 बटा 3। अब चलते हैं बिंदु डी के पास। ये हमारा सी का निर्देशांक आ गया है ना। अब बिंदु डी के लिए तो बताइए, बिंदु डी के लिए हमारा जो m1 होगा वो कितना होगा 2। क्यों होगा? क्योंकि बिंदु डी जो है ना, ये इधर में 2 पार्ट, इधर में 1 पार्ट है, यानी m1 2 और m2 क्या हो जाएगा 1। m2 क्या होगा 1 होगा। अब निकालते हैं x का वैल्यू। तो क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, है ना। तो m1 कितना होगा, देखिए m1 कितना, तो 2 गुना x2 कितना है -2 प्लस फिर 1 गुना x1 कितना 4 बटे में 1 प्लस 2। अब देखिए -2 गुना 2 तो -4 प्लस 4 गुना 1 तो 4 बटे में 3। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि -4 प्लस 4 0, 0 बटा 3 कितना आ गया 0, यानी हमारा जो x का वैल्यू कितना आया वो 0 आ गया। अब निकालते हैं y का मान। तो y का वैल्यू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में
m1 प्लस m2, तो m1 कितना 2, तो 2 इंटू y2 कितना -3 प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 कितना -1 बटे में 1 प्लस 2। अब देखिए -3 गुना 2 तो -6 प्लस गुना -1 बटे में कितना 3, तो कितना आ गया -6 -1 यानी -7 बटे 3। यानी आपका जो डी निर्देशांक आया वो कितना आ गया, डी निर्देशांक कितना आया 0, -7 बटे 3। यानी ये वाला जो आपका सी बिंदु और ये जो डी बिंदु था, यही दो बिंदु था जो इस ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांट दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदु सी और बिंदु डी। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको लिख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 -2 है, ठीक है, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P AB रेखाखंड पर स्थित हो। देखिए इसका फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है, जहां तक संभव है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले फिगर आउट कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ये बिंदु हो गया आपका A। आइए ए कितना दिया है -2, -2, ठीक है। ये बिंदु हो गया आपका बी और बी का निर्देशांक क्या है 2, -4। अब कहता है ये पी जो है ना इसी ए बी के बीच में है, कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पे है ना, मान लेते हैं ये पी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसी का आपको निर्देशांक निकालना है, तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं अपन क्या x, y, ठीक है। अब ये जो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, तो आपको दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB, मतलब AP जो है इस पूरे का 3/7 भाग है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB को नीचे लेके आते हैं, तो AP बटे में AB बराबर 3/7 होगा। अब देखिए AP को AP रहने देते हैं। अच्छा बताइए कि इस AB को तोड़ सकते हैं AP आप प्लस BP, क्योंकि AP आप प्लस BP मिलके क्या बनेगा AB, तो इसको अपन लिखेंगे AP आप प्लस BP बराबर ये क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AP गुना 7 तो 7 AP बराबर 3 गुना AP 3 AP प्लस 3 गुना BP तो 3 BP। अब इस AP को इधर लेके आते हैं, यानी 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 BP होगा। अब 7 AP माइनस 3 AP 4 AP, तो 4 AP बराबर कितना 3 BP। देखिएगा ध्यान से, एकदम समझ में आएगा। अब इस AP के नीचे इसको लेके आते हैं, ठीक है। AP अब बटे में कितना BP कितना हो जाएगा 3/4। देखिएगा इस AP के नीचे इस BP को ले, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है ना, और 4 को 3 के नीचे, यानी AP का वैल्यू कितना आ गया 3, AP का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और BP का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। यानी आपको M1 जो है, यानी आपको यहां से AP अनुपात BP कितना मिल गया, आपको मिल गया 3/4, यानी M1 कह सकते हैं हो गया 3 और M2 कह सकते हैं हो गया कितना 4। अब आप निकाल दीजिए, यानी यहां से आपको यह पता चल गया कि ये जो P है इस AB को 3/4 में क्या किया विभाजित किया। अब निकालते हैं आराम से x और y का मान। अब हमें पता है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, तो m1 कितना 3 गुना x2 कितना 2 प्लस m2 कितना 4 गुना x1 कितना है -2 बटे में 3 प्लस 4। सॉल्व करते हैं इसको, यानी 3 दूना 6 प्लस देखिएगा यहाँ पे 4 गुना -2 तो कितना हो जाएगा -8, अब बटे में कितना 7, यानी कितना आ गया 6 - 8 यानी -2 बटे में 7। ये आपका आ गया इस P पॉइंट का x का वैल्यू।
अब निकालते हैं y का वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब m1 कितना 3 गुना y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना 4 गुना y1 कितना -2। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। अब देखिएगा 4 तिया 12 माइनस है तो -12, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 बटे में कितना 4 3 7। तो -12 -8 कितना हो जाएगा -20। तो -20 अब बटे में 7। देखिए ये P पॉइंट का y का मान आ गया, यानी आपका जो P निर्देशांक आया वो कितना आ गया। पहले लिखते हैं x का वैल्यू -2/7 कोमा और y का वैल्यू -20/7। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आराम से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये P है, P का निर्देशांक आपको निकालना है जो कि AB को है ना वो विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले कि P जो है इस AB को 3:4 में विभाजित किया। अब विभाजन सूत्र से हम लोग x और y का मान निकाल देंगे, रख देंगे, ये हो जाएगा आपका P का निर्देशांक। तो आइए दोस्तों करते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है। विभाजन सूत्र का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है ना। ये x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये जो बिंदु है A कितना है 1,-5, ठीक। उसके बाद ये जो बिंदु है B ये कितना है -4,5, ठीक है। अब कहता है इस AB रेखाखंड को जो है ना x अक्ष वाला कोई बिंदु है वो विभाजित करता है ना। मान लेते हैं बिंदु को है P, है ना। तो x अक्ष का मतलब हो गया y0, y क्या होगा 0। अगर बोलता y अक्ष तो x0 मानते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है x अक्ष, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। x अक्ष मतलब x को x रखेंगे और y हमारा क्या हो जाएगा 0। मतलब P जो है ये बिंदु जो है x,0 इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए वीडियो को एकदम बारीकी से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं यहां से। हमें पता है कि x का वैल्यू क्या होता है, x का फॉर्मूला हमें पता है विभाजन सूत्र का, और y का वैल्यू पता है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको m1 m2 पता नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि आपको m1 m2 पता नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे x वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको m1 m2 पता रहता ना तब हम लोग x का इस्तेमाल करते। अब लेकिन हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे y का फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 होगा, ठीक। अब देखिए y बराबर, अब m1 कितना है जी नहीं पता, लेकिन y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है कितना 0 बराबर। तो m1 को m1 और x2 को कितना, y2 को कितना 5 प्लस अब m2 कितना नहीं पता, अब y1 कितना -5 और नीचे में कितना है m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इतना गुना 0 क्या हो जाएगा 0 बराबर 5 गुना m1 तो 5 m1 माइनस प्लस माइनस 5 गुना m2 तो 5 m2। अब इस m1 को इधर लाते हैं तो -5 m1 बराबर -5 m2। माइनस माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, एक बार में आएगा, यानी m1 बराबर क्या आ गया m2 आ गया। यानी कह सकते हैं कि m1 बटे m2 बराबर 1/1, यानी m1 अनुपात m2 क्या आ गया 1:1। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा P बिंदु है ना इस AB रेखाखंड के बीचों बीच है, मध्य बिंदु होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये इस AB को ये 1:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु क्या है x,0। अब y का तो वैल्यू पता है 0, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना 1 इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना 1 गुना x1 कितना है 1 बटे में कितना 1 प्लस 1, यानी -4 गुना तो -4 प्लस 1
बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा -3/2। यानी हमारा जो P बिंदु हो गया वो कितना हो गया -3/2 0। तो ये आपका बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें वहां भी मैसेज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हैं, ठीक है।